बांग्लादेश की सियासत में करीब 3.5 दशकों के बाद एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। आज वहां सिर्फ एक ही नाम की गूंज है, तारिक रहमान। बांग्लादेश में हुए आम चुनाव के नतीजों ने दुनिया को चौंका दिया है। बेगम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने 210 सीटों पर बम्पर जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत हासिल कर ली है। वहीं उनकी सहयोगी जमात गठबंधन को 76 सीटें मिली है। इस जीत का सबसे बड़ा मतलब ये है कि अब तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 35 सालों से बांग्लादेश की सत्ता दो महिलाओं यानी कि शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच ही घूमती रही है, लेकिन अब दशकों बाद इस मुल्क को एक पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। सवाल ये है कि 17 साल का निर्वासन काटकर लौटे तारिक रहमान क्या बांग्लादेश की डूबती अर्थव्यवस्था और बिगड़ते सामाजिक हालात को संभाल पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, भारत के लिए तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना कितनी खुशखबरी जैसा है या एक नई चुनौती की शुरुआत है? तारिक रहमान की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 20 नवंबर 1965 को जन्मे तारिक का नाता बांग्लादेश के सबसे रसूखदार राजनीतिक परिवार से है। उनके पिता जियाउर रहमान राष्ट्रपति थे और मां खालिदा जिया 3 बार प्रधानमंत्री रही है। लेकिन उनका संघर्ष बचपन से ही शुरू हो गया था। 1971 के मुक्ति युद्ध के दौरान जब वो महज 6 साल के थे, उन्हें उनकी मां और भाई के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। वो उस जंग के सबसे कम उम्र के युद्ध बंदियों में से एक थे। राजनीति उन्हें विरासत में मिली थी, लेकिन उनकी असली परीक्षा तब शुरू हुई जब 2007 में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में निशाना बनाया गया। हिरासत में दी गई यातनाओं और खराब सेहत के बाद 2008 में उन्हें देश छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन के 17 कीमती साल लंदन में निर्वासन में बिताए, लेकिन दूर रहकर भी उन्होंने बीएनपी को टूटने नहीं दिया। 25 दिसंबर 2025 को जब वो ढाका वापस लौटे तो हजारों की भीड़ ने उनका ऐसा स्वागत किया जैसा किसी सम्राट का होता है। आज वही तारिक रहमान बांग्लादेश की किस्मत लिखने जा रहे हैं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा अहम है। तारिक रहमान और भारत के रिश्ते हमेशा से संदेह के घेरे में रहे हैं। शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद वो भारत में शरण लिए हुए हैं और बीएनपी इसे लेकर बेहद हमलावर है। तारिक रहमान ने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारत अगर एक तानाशाह को पनाह देता है तो उसे बांग्लादेशी जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। बांग्लादेश में चल रहा इंडिया आउट कैंपेन बीएनपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका है। सीमा पर होने वाली हत्याएं, तीस्ता नदी जल विवाद और सबसे संवेदनशील मुद्दा बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमले, ये वो कांटे हैं जो भारत और तारिक रहमान के रिश्तों की राह में बिछे हुए हैं। भारत के लिए चिंता की एक और बड़ी वजह है चीन। जानकार ये मान रहे हैं कि अगर भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध कमजोर हुए तो चीन इस खाली जगह को भरने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है। हालांकि कूटनीति की दुनिया में जैसा दिखाई देता है वैसा हमेशा होता नहीं है। तारिक रहमान ने अपनी हालिया बातों में कुछ नरमी के संकेत भी दिए हैं। उन्होंने भारत को एक अपरिहार्य पड़ोसी बताया है, यानी एक ऐसा पड़ोसी जिसे आप चाहकर भी दूर नहीं रह सकते। उनका नया नारा है, न दिल्ली न पिंडी। इसका मतलब ये है कि वो ना तो भारत के दबाव में रहना चाहते हैं और ना ही पाकिस्तान के प्रभाव में। वो एक अर्थव्यवस्था आधारित विदेश नीति की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से बांग्लादेश फर्स्ट के सिद्धांत पर टिकी हुई है। तारिक रहमान जानते हैं कि भारत के साथ व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी का जो जाल बुना गया है उसे काटना बांग्लादेश के लिए भी आत्मघाती होगा। आने वाले समय में दिल्ली और ढाका के बीच का रिश्ता बराबरी और पारस्परिक सम्मान की कसौटी पर कसा जाएगा। क्या तारिक रहमान एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर भारत के साथ नई शुरुआत करेंगे या फिर ये मुल्क दक्षिण एशिया में एक नए संघर्ष का केंद्र बनेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।